खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर किया सहकर्मी युवती का यौन शोषण, भिवाड़ी में दर्ज हुई FIR। वहीं 12 साल की मासूम से कई बार रेप करने वाले को उम्र भर के लिए भेजा जेल। नए साल में 863 करोड़ की सड़क योजना सहित होंगे अनेक विकास कार्य। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया ऐलान। नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क में किया जन संवाद। खैरथल में कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर कर्मचारी ने दिया धरना, गलत कामों के प्रायश्चित का तर्क देकर की हरकत। और ट्रैफिक नियम नहीं मानने वालों को चॉकलेट और फूल देकर समझाया। भगत सिंह सर्कल पर चला दौर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। UIT फेजधड़ थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक दीपक उसके साथ एक चप्पल बनाने वाली कंपनी में काम करता था। इसी दौरान आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर करीब 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के अनुसार बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने यह बात जानबूझकर छिपाई थी। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। इस दोषी ने कोल्ड ड्रिंक और टॉफी देने के बहाने नाबालिग को घर एवं अन्य स्थानों पर ले जाकर करीब से 15 बार दुष्कर्म किया था। 50 वर्षीय इस हैवान पर 4 लाख रुपए का अर्थदंड भी किया गया है, जिसमें से 2 लाख रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिलाने की अनुशंसा की गई है। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि आरोपी के वकील द्वारा न्यायालय से सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया गया, जिसका सरकारी पक्ष ने कड़ा विरोध किया। साथ ही पोक्सो कोर्ट 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने खिलौनों से खेलने की उम्र वाली नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है। पीड़िता के पिता ने नवंबर 2024 में शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला ये है कि आज सरकार बनाम सुंदरलाल के प्रकरण में आज न्यायाधीश शिल्पा समीर जी द्वारा मुलजिम सुंदरलाल उर्फ लाला को आजीवन कारावास जो शेष प्रागट जीवन काल तक चलेगा तक की सजा से दंडित किया गया और 4 लाख जुर्माना भी आरोपित किया गया उन पर। और मामला ये था कि अरालियार पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर पीड़िता के पिता द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुलजिम सुंदर उसकी जो 12 वर्ष से कम उम्र की बेटी है उसको बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी और कुरकुरे का लालच दे करके 10 से 15 बार उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर पीड़िता द्वारा सबसे पहले अपनी बुआ को इस घटनाओं के बारे में बताया और बुआ ने उसके पीड़िता के पिता को सारी घटना बताई। तब जा कर के पीड़ित के पिता द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर पूनम RPS अधिकारी द्वारा किया गया था। चार्जशीट पेश की गई। प्रोसिक्यूशन के द्वारा विटनेसेस के एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट के द्वारा जो आरोपित अपराधी है उसके ऊपर ये जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आज इस सजा से दंडित किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार नए साल में अलवर लोकसभा क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाएगा। इसके अलावा हाल में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के लिए 862 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इसके तहत महुआ, मुंडावर, राजगढ़ हाईवे आदि क्षेत्रों में कार्य होंगे। वहीं सरस डेयरी के प्लांट के विस्तार के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। प्लांट का भूमि पूजन जल्द ही होगा। साथ ही डेयरी की क्षमता 5.5 लाख लीटर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री यादव शुक्रवार को नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क में भ्रमण के लिए पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने गांव में ई-लाइब्रेरी के लक्ष्य को पूरा करने और साई के हॉस्टल को वापस अलवर लाने सहित GD कॉलेज में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट स्थापना की बात कही। इसके अलावा 8 फरवरी को होने वाली इंटरनेशनल मैराथन की भी जानकारी दी। इसके संयोजक अरुण जैन और सह संयोजक गगनदीप हैं। उन्होंने नए साल में होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया।
अलवर सांसद के अनुसार जिले से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मुंबई हाईवे से बड़ौदा में पनियाला रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अलवर जंक्शन का लंबित काम पूरा होगा और हॉकी का सिंथेटिक ट्रैक पूर्ण करवाया जाएगा। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं की आर्थिक हालत को सुधारने का काम किया जाएगा। वहीं भूपेंद्र यादव मॉर्निंग वॉक पर प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचे और यहां निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, प्रकृति से जुड़ने एवं पर्यटन स्थल को प्रमोट करने का संदेश भी दिया। इस दौरान मंत्री यादव ने सैर पर आए लोगों से जिले के विकास पर संवाद किया, साथ ही सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। 8 तारीख को हम अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार इसमें देश विदेश से सभी लोग आएंगे। हमारे अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं। कहाँ गए अरुण जी? अच्छा, अभी मैराथन कर रहे हैं। बुला लो अरुण जी। अरुण जी को अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं और उनके साथ हमारे जो रामगढ़ के अपने गगनदीप खिलाड़ी हैं वो इसके सह संयोजक हैं। बाकी शहर की पूरी समिति बनी है। सब लोग उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। इसको लेकर के आज शहर की विभिन्न समितियों से भी हम मिलने वाले हैं और मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक होगी। देश में, आ जाओ संयोजक साहब, देश में पहली बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन, टाइगर के प्रोटेक्शन को लेकर के ये मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हमने चेक भी किया था कि मैराथन तो होती हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के होती है। तो हमें तो अभी तक यही जानकारी है कि फॉरेस्ट के लिए, टाइगर के लिए, एनवायरनमेंट की कॉन्शियसनेस के लिए ये मैराथन अलवर में ही इस प्रकार की हो रही है। कुछ हमारे जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है वो भी 7 तारीख को आएंगे। अरुण जी इसकी पूरी योजना की जानकारी भी आजकल में आपको देंगे, लेकिन 7 को इसका एक तरीके से प्रीकर्सर होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। बीच में हमारे यहाँ पर कम्युनिटी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया है और कम्युनिटी स्पोर्ट्स में संजय जी ने भी बहुत अच्छा, अलवर में बहुत भारी टीमों ने किया है। अब हम 2 और विशेष क्षेत्रों पे काम करने वाले हैं इस साल। एक तो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी आर्थिक इनकम को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट को शुरू करा है। आज से मैं मलाखेड़ा ब्लॉक से उसकी शुरुआत मीटिंग की करूँगा। दूसरा, इस वर्ष हमारे चूँकि 350 करोड़ रुपए डेयरी के मंजूर हो गए हैं, तो उसका भी प्लांट का भूमि पूजन हम लोग 1 आध महीने में कर देंगे। तो अलवर की डेयरी की जो कैपेसिटी है 5.5 लाख करोड़ लीटर की करने की, लोग मुझसे कहते थे कि ये डेयरी की कैपेसिटी कैसे होती है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक दिन में रिकॉर्ड 3,65,000 लीटर दूध किया है और ये तो तब है जब अन्य बहुत सारी डेयरियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो 3,65,000 लीटर दूध किया है, तो इसको, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। एक और विषय है अलवर में, चूँकि इस बार हम लोगों ने फिर प्याज को ओपन कराया था, एक क्राइसिस आया था, लेकिन यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके जो FPOs हैं, उस FPOs का एक जॉइंट प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे ताकि गांव के क्षेत्रों में ये विकास हो। और जो हमारा ग्रामीण विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके भी टारगेट को इस साल हम अचीव कर देंगे। नए वर्ष पे मैं सभी अपने अलवर के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लिए कार्य करेंगे। अपना जो जिला लोकसभा क्षेत्र अलवर है, इसको स्वच्छता में आगे लेकर के जाएंगे और जो विकास की परियोजनाएं हमने शुरू करी है उसको जल्दी पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात हमने करी है, अभी केंद्र सरकार में गडकरी जी ने 823 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर करी है। हम उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जो हमारा
एक्सप्रेस हाईवे से भी जो अलवर से जो जुड़ाव का कार्य चल रहा है सड़क का, उधर पनियाला मोड़ का चल रहा है, वो भी कनेक्टिविटी का एक बड़ा आधार बनेगा। अलवर स्टेशन के पुनर्निर्माण का जो शिलान्यास अभी पेंडिंग पड़ा है वो भी पूरा होगा। हॉकी स्टेडियम के लिए जो पैसे मंजूर हुए हैं, सिंथेटिक ट्रैक के लिए हुए हैं, वो भी हमारा पूरा कार्य होगा। और जो बजट घोषणाएं हैं जिसको हम लोगों ने करा है उसको भी पूरा करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उधर इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर सहित भाजपा नेता नरेश गोयल, ऋषिराज शर्मा, देशराज खरेरा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मनोज चौहान, हरीश यादव, जितेंद्र राठौड़, महेश निहालवानी, आनंद बेनीवाल, मुकेश विजय और प्रेम पटेल आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सरकारी कर्मचारी अचानक अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। कर्मचारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि वे अपने द्वारा पहले किए गए गलत कार्यों सहित भविष्य में संभावित इसी तरह के कामों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उधर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस इस कर्मचारी को न्यूसेंस फैलाने के आरोप में अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस अचानक हुए घटनाक्रम से जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में चर्चाएं होती रही। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल सिंह जाट ने बताया कि कर्मचारी जितेंद्र शर्मा अचानक परिसर में पहुंचे और बाहर कपड़े उतारकर बैठ गए, जबकि उनकी ड्यूटी किशनगढ़ बास में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी की इस हरकत को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे ही कुछ अपने कुछ गलतियां हुई है, उनका संतुष्टि के लिए अपने प्रायश्चित, और आगे मैं जो कुछ गलतियां करूंगा उसके लिए प्रायश्चित। क्या गलती हुई, ऐसे क्या मजबूरी हो गई? नहीं, कोई मजबूरी, कोई मांग नहीं है किसी से, बस ये है, बस अपने आने वाला अग्रिम प्रायश्चित है ये। आने वाले जो मैं पाप करूंगा ना अपने हाथों से, उसका अग्रिम प्रायश्चित। एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के आचरण के बिल्कुल विरुद्ध है और इस कर्मचारी के नोटोरियस किस्म का कर्मचारी है। पूर्व में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है। इस कार्यालय में उसके खिलाफ 16 की चार्जशीट भी चल रही है। इस कारण से इस कर्मचारी का ट्रांसफर यहाँ से किशनगढ़ बास किया गया था और आज बिना किसी सूचना के, बिना कोई बात के अचानक आकर के यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर कपड़े खोल के बैठ गए। बिल्कुल इनके आचरण के खिलाफ इनके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये किशनगढ़ बास कब से पोस्टेड है? किशनगढ़ बास करीब 8-7 महीने थे पोस्टेड वही है किशनगढ़ बास। तो उसके बाद नौकरी कर रहा था, आता था यहीं आता? नहीं, नौकरी नहीं कर रहा था, ये भाग के यहाँ आ जाता है। तो अब आज भी जैसे आ गया यहाँ पर, अचानक बाहर कपड़े खोल के बैठा है, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी इसमें। आज तो नहीं, ऑफिस में तो इसकी ड्यूटी वहाँ थी, जब कभी भी आया है तो कोई काम से आया होगा, बाकी तो ऑफिस ड्यूटी इसकी वही थी। इसको तहसील में भी लगाया गया था? हाँ, वो किशनगढ़ बास से इसने कहा कि मेरे दूर पड़ता था, इसको तहसील में डेपुटेशन किया गया था, परंतु वापस ये अपनी हरकतों से बाज गया था। बार बार नोटोरियस किस्म के तरीके अपनाता है, इस कारण से इसको वापस किशनगढ़ बास में लगा दिया। तो ये तो कहता है मैं प्रताड़ित हूँ। पता नहीं किस बात की प्रताड़ना, किसी सरकारी कर्मचारी को अगर काम करने में प्रताड़ना है तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। तो अब इसमें की जाएगी बिल्कुल नियमानुसार जो भी कार्रवाई बढ़ेगी, कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे और विभागीय कार्रवाई भी कराएंगे। अलवर में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों को नसीहत देने का अलवर पुलिस ने अलग ही तरीका अपनाया। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को शहर के भगत सिंह सर्किल पर रोककर माला पहनाई, साथ ही ध्यान दिलाया कि वे सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले और आरटीओ रविंद्र कुमार सहित यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा मौजूद रहे। उधर कामरे ने बताया कि नए साल की शुरुआत के साथ ही शहर में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। साथ ही पहले दिन हेलमेट नहीं पहनने वाले और बिना नंबर प्लेट आदि के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों को चॉकलेट देकर और माला पहनाकर समझाया गया। एएसपी कामले के अनुसार दुर्घटना दर कम कर लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उधर आरटीओ रविंद्र कुमार ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, आज 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दौरान अपन जागरूकता के द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा प्रवर्तन कार्रवाई भी करेंगे और सभी जो हितधारक विभाग हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी है, तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जैसे ब्लैक स्पॉट्स है उनको सुधार के संबंध में कार्य करेंगे। मेडिकल विभाग के साथ मिलके हम जो आई टेस्टिंग कैंप वगैरह ये सब लगाएंगे और लोगों के जो बाल वाहिनी ड्राइवर्स हैं
और जो कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स है वो हमारा फोकस रहेगा, उनकी हम नेत्र जांच करेंगे। और इसी तरह जो दूसरे और विभाग हैं उनके NHAI इनका भी सहयोग लेंगे। और जो जैसा आपने अभी बताया कि फॉग इस समय बहुत ज़्यादा है, तो फॉग के संबंध में भी हमने अपने टोल जो हैं उन पर हम अपने जागरूकता कार्यक्रमों को द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह फॉग में कम स्पीड से वाहन चलाकर और इस विजिबिलिटी जो कम विजिबिलिटी है उसमें अनावश्यक रूप से हम यात्रा को भी मतलब यात्रा भी नहीं करें। ये नए साल के शुरुआत के इस पल पर जो है आज भगत सिंह जो सर्कल है यहाँ तीनों ट्रैफिक इंचार्ज, DTO और RTO इनके ऑफिसर्स संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है आज जो भी लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है या मॉडिफाइड साइलेंसर है या नंबर प्लेट है, उनको एक अलग पहल के द्वारा जो है वो जागरूक करने का कोशिश की जा रही है। उनको चॉकलेट देकर, उनको माला पहनाकर ये ऐसा दिया जा रहा है कि आपको जो है वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, आपको जो यातायात के नियम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के अंदर जो भी जवाबदारी से व्हीकल चलाना है वो ज़रूरी है। इसको लेकर जो है आज एक पहल चल रही है और मिशन सड़क सुरक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत जितने भी एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट्स है उसको कम करना, जो डेथ्स है उसको कम करना, ये जो अलवर पुलिस है, ट्रैफिक टीम है, RTO ऑफिसर्स है और DTO है, इनकी प्रमुख प्राथमिकता है। तो इसको लेकर जो है आज नए साल की शुरुआत में एक अलग तरीके से एक अवेयरनेस जो है उसकी कोशिश चल रही है। सर, कई लोगों को देखा गया हाथ में हेलमेट है उसके बावजूद भी नहीं पहनते, किस तरह की समझाइश? एग्जैक्टली, ये बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनके पास हेलमेट होता है, वो गाड़ी पे लगा रहता है या बाजू में हाथ में लिए एक बंदा खड़ा रहता है। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि जो हेलमेट है वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। बाद में कोई हादसा हो जाता है और उसके बाद पता चलता है यार हेलमेट था, मैंने पहना नहीं। तो हम यही बताते हैं सभी को कि जो हेलमेट है अगर होने के बावजूद आप नहीं पहन रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो सभी जो है वो हेलमेट पहने जरूर और जो भी यातायात के नियम हैं उनकी पालना जरूर पूरी करें। सर, कितने दिन तक ये अभियान जारी रहेगा? देखिए, ये मिशन सड़क सुरक्षा अभियान अलवर पुलिस ने शुरू किया था, वो तो लगातार जारी है। टाइम एंड अगेन जब PHQ या राज्य सरकार से जो भी अभियान चलता है उसमें और मोर एफर्ट्स के साथ जो है वो टीमें लगी रहती है, प्रायोरिटी बन जाती है। और उसके अलावा ये जो अभियान है वो निरंतर अभियान है जब तक कि सभी लोग हेलमेट पहनना शुरू नहीं करते हैं ढंग से। जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स ऑफ डेथ से है जिसमें काफ़ी गिरावट नहीं आती है। और अलवर में जनवादी महिला समिति की ओर से DO माध्यमिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही तुलेड़ा स्कूल की अध्यापिका वसुंधरा चौधरी के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। यह प्रदर्शन प्रांतीय कोषाध्यक्ष रहीसा के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने बताया कि इस अध्यापिका ने शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना नियमित रूप से B.Ed की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही इस अवधि के वेतन भत्ते लेकर राजकोष को हानि पहुंचाने का कार्य किया है। इस धोखाधड़ी के कृत्य को लेकर मामला चल रहा है, लेकिन आरोपी को कुछ राजनेताओं एवं बड़े अधिकारियों के दबाव में बचाया जा रहा है। जनवादी महिला समिति ने मुकदमा दर्ज कर तुरंत निलंबित एवं आगामी कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही शिक्षा मंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। हम आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन देने आए हैं इस संबंध में कि तुलेड़ा जो माध्यमिक स्कूल है वहाँ एक अध्यापिका है श्रीमती वसुंधरा चौधरी। उन वसुंधरा चौधरी ने सर्विस में रहते हुए बिना विभाग की अनुमति के B.Ed किया और B.Ed करते हुए उस अवधि का वेतन और भत्ते भी उठा लिए, जिससे राजकोष की हानि हुई। इसकी शिकायत जब किसी ने करी है विभाग में, तो विभाग जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने उनको 16 CC का नोटिस भी दिया हुआ है। हम इस मांग के लिए आए हैं कि उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। 16 CC का नोटिस देने के बाद संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड करके जांच की जाती है ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। हम इसी मांग के लिए आए हैं कि उनको सस्पेंड करके निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। रैणी तहसील के ग्राम लूनियावास भूड़ा के ग्रामीण रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिले, साथ ही ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग उठाई। रैणी के लूनियावास में कुछ खसरा नंबर की जमीन से करीब 70 साल से आवागमन रहता है। ऐसे में रैणी SDM को प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता प्राप्त किया गया था। इसके एवज में DLC रेट जमा कराकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित करवाया गया। ग्रामीणों के अनुसार कुछ राजस्व कर्मियों ने प्रक्रिया को रुकवाने के लिए फर्जी सहमति प्रार्थना पत्र तैयार करवाया है।
साथ ही इसे राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश भी कर दिया गया। ऐसे में जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है। इतनी पब्लिक आई हुई है, हम इस रास्ते की समस्या के लिए आए हुए हैं, पूरे गांव वासी हैं। गांव के लिए बड़ी समस्या है कि बच्चा स्कूल जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। इस जो रास्ता पैदल पगडंडी थी, उसी रास्ते में उस विपक्षी लोगों ने एक चबूतरा बनाकर उस रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे हमको बगल साइड से आने जाने में भी बड़ी समस्या है। कोई आना जाना नहीं है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, और बच्चा स्कूल भी जा रहे हैं तो कोई कभी कभी कोई सिरसों के खेतों में हो गए, साइडों में हो गए बच्चे। और पानी की समस्या है, पानी टैंकरों से लाने के लिए भी पानी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल रास्ता क्लोज है, कोई आने जाने की समस्या, हम बड़े परेशान हैं। और जो भी हमने हमारा रास्ता, हमको गवर्नमेंट ने रिकॉर्डेड रास्ता भी दिया है, रिकॉर्ड में छटा हुआ रास्ता, लेकिन रास्ते को अभी तक तहसीलदार एसडीएम द्वारा कोई रास्ता खुलवाया नहीं गया है, और रास्ता हमारा बिल्कुल बंद है। हम बड़े परेशान हैं इस तरह से। और हम सुबह 11:30 बजे का आए हैं, अभी तक हमारी कोई मनीष सचिवालय के आगे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनावनी नहीं हुई हमारी, और कहीं हमसे किसी ने आके बात करी अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह बैरवा, ग्राम लूणियाबास भूडा, तहसील रैनी, जिला अलवर। हाँ सर, ग्राम लूणियाबास भूडा, तहसील रैनी, जिला अलवर के रहने वाले हैं। हम करीब कम से शायद 10 से 11 बजे के यहाँ पर आए हैं, अभी तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें रास्ते की समस्या ही कि हमारा रास्ता काफी समय से नहीं निकल पाया, हमें आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक रास्ता नहीं निकला है। हमें पीने के पानी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, सब तरह हम परेशान हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमारा रास्ता जल्द से जल्द खोला जाए, जल्द से जल्द खोला। और हमने जो 251 का रास्ता पैसे देकर लिया था, उसमें भी अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई और रास्ता अभी तक नहीं खुला और बंद है पूर्ण रूप से। तो हमें यही चाहिए कि हमें रास्ता खुले। सिख समुदाय की ओर से 5 जनवरी को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर अलवर के स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे से मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह जानकारी कुलदीप सिंह ने प्रदान की। उन्होंने बताया कि शनिवार को सुबह सभी गुरुद्वारों में अखंड साहिब का पाठ प्रारंभ होगा। वहीं दोपहर 3 बजे स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन आरंभ होकर मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारा पहुंचेगा। 5 जनवरी को 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में अलवर में 3 तारीख को गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से नगर कीर्तन निकलेगा, जो दोपहर बाद 3 बजे से प्रारंभ होकर अलवर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट अलवर में शाम 7 बजे के करीब पहुंचेगा। इस उपलक्ष्य में कल से क्या क्या कार्यक्रम? कल से तो नगर कीर्तन निकलेगा और सुबह 10 बजे तक करीबन सभी गुरुद्वारों में श्री कंठ पाठ साहब जी के पाठ रखाए जाएंगे, जो 5 तारीख को उनके सुबह 10 बजे तक भोग पड़ जाएंगे। और वहीं अलवर के स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से छठी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत पुष्प वर्षा और भव्य आतिशबाजी के साथ प्रेम सिंह, शम्मी सिंह, राजेंद्र सिंह और मीनू सिंह द्वारा किया गया। लगभग 7 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी, जो रोजाना सुबह 5 बजे इस गुरुद्वारे से रवाना हो रही हैं। इस मौके पर प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह राजू, डीपी सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, अनमोल सिंह, परमीत सिंह, हरजीत और रजनीश अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। इसके अलावा रागी जत्थों ने संगत को निहाल किया। इसके बाद अरदास की गई। मालाखेड़ा में शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप यहां अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट सुनील कुमार साहू के निवास के सामने आयोजित होगा। सुबह 9 बजे आरंभ होने वाला कैंप शाम 5 बजे तक चलेगा। इसका आयोजन एथलीट साहू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिल्वर मेडल जीतने और नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैं एक इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, नेशनल अवार्डी। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैंने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, अपने राज्य के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन आज मैं आपसे मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मानवता की। 3 जनवरी 2026 को मेरे जो घर है उसके सामने ही मालाखेड़ा में हल्दीना रोड पर एक रक्तदान का एक कैंप लगाया जा रहा है। तो उसमें मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आइए, पधारिए। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शनिवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस पौषी पूर्णिमा से माघ मेले का भी शुभारंभ होगा। इस दिन पवित्र तीर्थ स्थानों में किए गए स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इसे आध्यात्मिक शुद्धि, भौतिक सुख और मानसिक शांति देने वाला एवं कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला विशेष दिन भी माना जाता है।
नव वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कल 3 जनवरी शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस पूर्णिमा पर कल आद्रा नक्षत्र, ब्रह्म योग व इंद्र योग का त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस पूर्णिमा से ही कल से माघ मेले का शुभारंभ भी हो जाएगा। इस दिन पवित्र तीर्थ स्थानों में किए गए स्नान व दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। पौष शुक्ल पूर्णिमा 3 जनवरी से माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन माघ शुक्ल पूर्णिमा अगले माह 1 फरवरी रविवार को होगा। पौष पूर्णिमा आध्यात्मिक शुद्धि, भौतिक सुख, मानसिक शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए एक विशेष शुभ दिन माना गया है। शास्त्रोक्त जो श्रद्धालु इस दिन पवित्र जलाभिषेकों में स्नान नहीं कर सकते, यदि वे घर में सूर्योदय पूर्व स्नान के जल में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं, तो उन्हें पूरे माघ मास की पूर्णिमा का विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस पूर्णिमा से ही मंदिरों में माघ महात्म्य के पाठ भी शुरू हो जाएंगे, जिस माघ मास का पाठ का समापन अगले माह माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को होगा। शास्त्रों में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान बॉक्सिंग टीम को देश में प्रथम स्थान मिला है। अलवर के डॉक्टर जुबेर खान के आग्रह पर 3 वर्ष पूर्व राज्य के स्कूल खेलों में बॉक्सिंग खेल शामिल किया गया था। गौरतलब है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स मध्य प्रदेश के गुना में 26 से 31 दिसंबर तक आयोजित हुए थे। इसमें राष्ट्रीय स्कूल बॉक्सिंग में राजस्थान के 14 वर्षीय बालकों की टीम ने कुल 8 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनमें यश कुमार ने 30 किलो, छत्रपाल सिंह ने 38 और अनिराज चौधरी ने 40 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि अंश रावत और गौरव माकड़ ने अपने भार वर्गों में रजत पदक सहित कुशाल सिंह, वंशसूरा और जयवर्धन सिंह बिदावत ने कांस्य पदक हासिल किए। नेशनल स्कूल गेम्स के अंतर्गत बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अलवर के डॉक्टर जुबेर खान को तकनीकी अधिकारी बनाया गया था। साथ ही गुलजार मोहम्मद, दीपक गामोट और पायल साहू निर्णायक थे। पूर्व में राज्य के स्कूल खेलों में बॉक्सिंग शामिल नहीं था। इसके चलते भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की समिति के सदस्य रह चुके बॉक्सिंग विशेषज्ञ डॉक्टर जुबेर खान ने काफी प्रयास किए थे। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर की ओर से बच्चों को अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। इसके तहत 12 स्काउट और इतने ही गाइड अजमेर एवं जयपुर सहित सीकर जिले के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पहुंचे। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिला के अनुसार प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बच्चों को नजर बगीची से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भ्रमण के दौरान इन बच्चों को अजमेर के पुष्कर सहित सभी ऐतिहासिक क्षेत्र दिखाए गए। इसके बाद जयपुर के आमेर और तारामंडल सहित आसपास के क्षेत्र में घुमाया गया। साथ ही सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन भी करवाए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा के तत्वाधान में यह 5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम था, जो कि शैक्षिक भ्रमण है। इसमें ये बच्चे 29 तारीख को यहाँ से नजर बगीचे से रवाना हुए, जिसका जो उद्घाटन समारोह जो हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम किया गया वो डीओ प्रारंभिक श्रीमान चौधरी जी रहे। उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम शुभारंभ किया गया और बच्चे यहाँ से अजमेर में वहाँ के पूरे आसपास का क्षेत्र पुष्कर जो बच्चों को सब चीजें दिखाई गई। उसके बाद बच्चे जयपुर में 2 दिन तक उन्होंने विश्राम कर जयपुर का सारा जो लोकल एरिया आमेर फोर्ट और वहाँ पर तारामंडल, इस तरह से बच्चों के जो शैक्षिक संबंधित जो जगह थी वो भी दिखाई गई। उसके पश्चात उन्होंने कल जो बीता हुआ है उसमें उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन किए। वहां से वे रात्रि प्रस्थान कर यहाँ सुबह प्रातः 4 बजे अलवर जिला मुख्यालय पर वापस प्रस्थान किए, जिसमें मुख्य जो शिविराधिपति के रूप में सुरेश जी सर और अनूप सिंह यादव जो सचिव हमारे जिला अलवर के सचिव हैं, चंद्रभान जी और हमारे देशुला स्कूल से मैडम और समस्त 24 बच्चों को लेकर 12 स्काउट्स और 12 गाइड्स को लेकर इन्होंने ये पूरा शिविर संपन्न करवाया। राज मेडिकॉन 2026 का आयोजन 10 और 11 जनवरी को भिवाड़ी में होगा। एक टीम ने इसका आमंत्रण जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को प्रदान किया। आईएमए द्वारा यह 28वां राज्य स्तरीय वार्षिक चिकित्सा सम्मेलन ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC बिलासपुर में किया जा रहा है।
इसे लेकर चेयरपर्सन डॉक्टर रूप सिंह, आयोजन सचिव डॉक्टर अजय गोयल और कमेटी सदस्य डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उधर डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों से लगभग 1000 चिकित्सक प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही व्याख्यानों के जरिए चिकित्सकों को अपडेट ज्ञान प्राप्त होगा। किशनकुंड विकास समिति की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में अनेक बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि बुजुर्ग लोग हमें वृक्ष की तरह छाया प्रदान करते हैं, साथ ही उनके सानिध्य में कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इस मौके पर 80 वर्षीय बुजुर्ग के.जी. गुप्ता, भगवान सेन एवं कैलाश चंद शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। साथ ही प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। मैं यहाँ करीब 50 वर्ष से आ रहा हूँ और पेड़ पौधों को पानी देता हूँ, चुग्गे पानी की व्यवस्था कराता हूँ, जानवरों के लिए पानी भरता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं जो है किशनकुंड विकास समिति का आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा सम्मान किया, मैं उनको हार्दिक जो है शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो नए वर्ष पर हम लोगों ने एक परंपरा डाल रखी है कि जैसे ही नव वर्ष आता है और हमारे परिवार की सबसे कीमती चीज़ हमारे बुजुर्ग हैं। हम सभी किशनकुंड विकास समिति के सदस्यों ने, गांधी दर्शन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे के.जी. गुप्ता साहब हैं जो 80 के आसपास की उम्र तक पहुंच चुके हैं, भगवान सैन जी हैं, कैलाश चंद शर्मा जी हैं, ये तीनों बुजुर्ग हमारे 80 साल से ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे समिति में आज तक जुड़े हुए हैं और इस संदेश हम देना चाहते हैं कि नए साल पर हम चाहते हैं कि पूरे ज़िले में नहीं, पूरे देश में हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाए, क्योंकि एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष की छाया हमें मिलती रहे और इसी प्रकार हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, हम उनसे प्राप्त करते रहें। उधर इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा सहित गौरव अरोड़ा, राजेश गोयल, सत्यनारायण सोमवंशी, ओम प्रकाश अरोड़ा, राजेश गुप्ता, अशोक गुप्ता और अतुल नाथ योगी आदि मौजूद रहे। निरंकार की रजा में जीवन जीना ही सच्ची साधना है, यह कहना है निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज का, जो नववर्ष के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को संदेश दे रही थी। उन्होंने कहा कि नव वर्ष का प्रथम दिन हमें संतों के वचनों को सुनने और उन्हें जीवन में अपनाने का अनमोल अवसर देता है। इसी क्रम में अलवर में निरंकारी सत्संग भवन के जिला संयोजक सोमनाथ ने कहा कि हमें पुराने अनुभव से सीख लेकर मानवीय गुणों को अपनाना होगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का के अकबरपुर रेंज के बेरा गांव के बाशिंदों से वन विभाग अधिकारियों ने विस्थापन को लेकर वार्ता की। गौरतलब है कि इस गांव के निवासी टाइगर का मूवमेंट गांव के आसपास होने से डरे हुए हैं, साथ ही वे जल्द विस्थापन की मांग उठा रहे हैं। वार्ता के दौरान ग्रामीणों को विस्थापन के पैकेज के बारे में जानकारी दी गई,
साथ ही बताया गया कि ग्रामीण रुंद दिदावड़ा के अतिरिक्त रुंद जेरोली और आंधा का तिजारा में जाने के इच्छुक हैं। इस मौके पर संबंधित अधिकारी जगदीश दहिया, अजय चौधरी, अंकुश, अनिल सेन और राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण गिरिराज, जयराम, गोपाल, रामजीवन, रामकिशन, जंगली नारायण और बोधन आदि ने अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि बाघ कभी भी गांव के आसपास आ जाता है। उधर डीएफओ विस्थापन दहिया ने बताया कि इस गांव के लोगों के विस्थापन को लेकर प्रस्ताव भेजा हुआ है और सरकार से जमीन मिलते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरिस्का बाघ परियोजना में नववर्ष पर अलवर बफर जोन में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर्यटकों को बाघिन ST 2302 रोड पार करते हुए नजर आई। गुड़गांव से आए पर्यटकों को गुरुवार शाम की सफारी के दौरान अंधेरी मंदिर से आगे रोड पार करते हुए बाघिन दिखी तो वे रोमांचित हो उठे। इस दौरान नेचर गाइड प्रिया पवार और जिप्सी चालक महेंद्र मौजूद रहे। उधर सरिस्का में काली घाटी क्षेत्र में टाइगर ST 25 की शानदार साइटिंग हुई। ऐसे में सैलानियों में उत्साह और रोमांच देखा गया। कई पर्यटकों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद किया। गौरतलब है कि बाघों की बढ़ती संख्या के चलते साइटिंग में वृद्धि हुई है और ऐसे में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार भरतपुर एवं नारद न्यूज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह कृष्णा नगर स्थित ग्रीन गार्डन मैरिज होम में संपन्न हुआ। इसमें अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन हुआ और जार कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई। समारोह में फोर्टी के संभाग अध्यक्ष अनुराग गर्ग, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी, पूर्व मेयर शिव सिंह भोट, समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता, भाजपा नेता गिरधारी तिवारी, अरविंद पाल सिंह और मनुदेव सिंसिनी बतौर अतिथि मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतीक लावनिया ने संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों से अवगत कराया। वहीं जिलाध्यक्ष रविंद्र मोहन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर कवियों ने कविता पाठ कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं पत्रकार बबलू अनुज और नरेंद्र निर्मल द्वारा वीर गोकुला जाट की जीवनी पर तैयार डॉक्यूमेंट्री का भी लोकार्पण किया गया। चंदन है मेरे देश की माटी, कण कण में भगवान, वतन ये गंगा वारो, वतन ये गंगा वारो, सूरज चढ़े आरती कोयल गाए वंदन। मालाखेड़ा में अलवर रोड पर श्याम भक्त छोटेलाल सैनी द्वारा पौष बड़े का आयोजन किया गया। आरंभ में ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया और भक्त छोटेलाल और जगदीश प्रसाद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को यह आयोजन संपन्न हुआ। यहां सभी राहगीरों को प्रसाद वितरण किया गया। गौरतलब है कि इन दिनों जगह जगह पौष बड़े का आयोजन किया जा रहा है। उधर बिजली घर के सामने भी भंडारा आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद खातेदारी भूमि से होकर ग्रेवल सड़क बनाने का काम रोका नहीं गया है। इसको लेकर हाल ही हरिकृष्ण गाबा ने शिकायत की थी। निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का कार्य करवाया जा रहा है। ऐसे में खातेदार ने शुक्रवार को कलेक्टर सहित जिला परिषद सीईओ से मुलाकात कर कार्यवाही का आग्रह किया है। गाबा के अनुसार उनकी खातेदारी की भूमि ग्राम उमरैन में है, लेकिन बिना किसी अधिकार के सड़क निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत की ओर से राज्य वित्त आयोग मद में करवाया जा रहा है। साथ ही उद्यान विभाग की ओर से अनुदान पर करवाई गई तारबंदी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। ग्रामीण नथुलाल, पीताम्बर, हरिकिशन और वीरेंद्र ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। नरेगा की 2008 की सड़क बनी हुई है, उसको भी ना मान के दोबारा नपाई करा के और फिर उसके ऊपर हमारे खेतों पे चढ़ के उसका निर्माण करवाना चाहता है अपनी क्योंकि उसके खेत हमारे खेतों के सामने हैं अपने फायदे के लिए। तो ये सब गलत हो रहा है। हम प्रशासन से दरखास्त करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। वो सरपंच का ही है, जबरदस्ती रोड को काम करा रहा है। खातेदारी की ज़मीन है और उसमें क्या है कि फसल खड़ी हुई है, फसल में नुकसान है, जाली तोड़ दी हमारी ना कुछ। और 2000 हाई वोल्टेज विद्युत लाइन पेड़ों के टच होने के कारण शॉर्ट सर्किट होकर तार टूट रहे हैं। तेज सर्दी के बीच ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जमालपुर में खेड़ा दादी मंदिर के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन भी टूट गई। सूचना मिलने पर एईएन तनिष्क कुमार के निर्देश पर सप्लाई को बंद कर मौके पर तकनीकी कर्मचारियों को भेजा गया। सहायक अभियंता ने बताया कि तारों की मरम्मत करवाने के बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू करवा दी गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के केरवाड़ा स्थित हनुमान जी महाराज मंदिर में 16वें भंडारे और पद दंगल का आयोजन शनिवार को होगा।
इससे पहले 1 जनवरी को यहां श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, जो वर्ष के पहले शनिवार को आयोजित होता है। इस मौके पर जिकड़ी और पद दंगल मंच का संचालन एडवोकेट रामनिवास चौधरी एवं रामकिशन मीणा करेंगे, जबकि गायक इंद्रेश सिंह गुर्जर, जगन राम मीणा और दिनेश सैनी पौराणिक कथाओं के आधार पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑन जॉब ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यार्थियों को होटल प्रबंधन और गृह सज्जा आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अध्यापक राजकुमार ने बताया कि इसके लिए विद्यार्थी नटनी कबारा क्षेत्र के होटलों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, साथ ही उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑन जॉब ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 29 तारीख से स्टार्ट है। हमारी 2 ट्रेड है, एक तो वस्त्र निर्माण और गृह सज्जा, एक दूसरी ट्रेवल एंड टूरिज्म वाली। तो वस्त्र निर्माण और गृह सज्जा की जो ट्रेड है वो जीडी कॉलेज में चल रही है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए 37 बच्चियाँ प्रतिदिन वहाँ जा रही हैं, तो वहाँ वो सीखती हैं, ट्रिक्स वगैरह स्किल वगैरह सीखती हैं वस्त्र निर्माण के। और दूसरी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग की है वो नटनी के बारे में जो होटल है, बनवाग होटल और दूसरी होटल है, उनमें जाकर के वहाँ पर ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट है। तो प्रतिदिन यहाँ जाते हैं। वो ट्रेवल एंड टूरिज्म में 55 बच्चे हैं और वस्त्र निर्माण और गृह सज्जा की 37 बच्चे हैं, जो प्रतिदिन जीडी कॉलेज जाती हैं। और वो बाकी दूसरे बच्चे हैं जो ट्रेवल एंड टूरिज्म के, जो प्रतिदिन नटनी के 12 होटल में जाते हैं। तो आजकल कोई वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी है, जो ट्रिक्स हैं, जो स्किल है, वो डेवलप होती हैं। अकबरपुर क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 से 5 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर अर्पिता शुक्ला ने यह आदेश जारी किए हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले कम आयु के बच्चों को राहत मिली है। वहीं अवकाश के दौरान कर्मचारी नियमित रूप से केंद्रों में उपस्थित होंगे। गौरतलब है कि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां होने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित नहीं हुए थे। ऐसे में एटीएल पर नौनिहालों की परेशानी को लेकर खबर प्रसारित की गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षा का कहना है कि तेज सर्दी में छोटे बच्चों का पाठशाला में आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब छुट्टियां होने से उन्हें राहत मिलेगी। जो जिला कलेक्टर ने आदेश निकाले 2 जनवरी से 5 जनवरी तक सही है निकाले, क्योंकि कल देखो कितनी तेज बारिश भी हो रही थी और मौसम भी खराब था। छोटे बच्चों के लिए तो ये मौसम बेहद ही खराब है, तबीयत खराब हो जाए तो अच्छा है कि वो अपने घर ही रहे। उन्होंने अच्छा करा है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कदम अच्छा उठाया है। अच्छा, एक तो बड़े बच्चों की तो पहले से ही छुट्टी थी, लेकिन नौनिहाल आ रहे थे तो अच्छा नहीं था, क्या कहोगे? देखो बड़े बच्चों की तो छुट्टियां थी, ये तो होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी आंगनवाड़ी के बच्चों पे थोड़ा लेट ध्यान देती है। पर हमारी जिला कलेक्टर मैडम ने जो समय रहते हुए ध्यान दिया है, मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी है कि समय रहते हुए उन्होंने ये अपना निर्णय दिया है कि भाई छुट्टी है, क्योंकि सर्दी इतनी तेज है कि बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। अकबरपुर के लोहाटी मोहल्ले स्थित ठाकुर जी मंदिर में पौष बड़े का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष ठाकुर जी मंदिर में यह आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 1 जनवरी को रामायण पाठ किया गया था, साथ ही भजन कीर्तन भी संपन्न हुए। वहीं अब विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। रामगढ़ में नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और समाजसेवी बलराम सैनी ने बड़ी बावड़ी स्थित अपने कार्यालय पर करीब 3000 व्यक्तियों को कंबल वितरित किए। इस दौरान मंच संचालन सेवानिवृत्त अध्यापक शिवलाल सैनी द्वारा किया गया। आरंभ में बलराम सैनी और नगरपालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी ने अपने माता पिता की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उनकी स्मृति में बड़े पैमाने पर कंबल वितरण हुआ। सैनी ने गरीब असहाय व्यक्तियों और जीव जंतुओं की सेवा को पुण्य का काम बताया। कार्यक्रम में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, पत्रकार नवीन कुमार सागर, हरमीत सिंह, छोटा सैनी और राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में भाई बलीराम सैनी जी द्वारा अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। सभी धर्मों के लोग आए, माताएं बहनें आई। करीब 3000 के करीब कंबल वितरण किए गए हैं। आज 2 जनवरी 2026 को हर वर्ष की भांति मेरे माता पिता श्री बलीराम सैनी और रामगढ़ चेयरमैन शकुंतला सैनी के द्वारा हर वर्ष मेरे दादा दादी की याद में कंबल वितरण किया जाता है। धन्यवाद। रैनी उपखंड के माचाड़ी कस्बे में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय को इसी स्थान पर खोले जाने की मांग को लेकर बंद रखा गया। संघर्ष समिति के बैनर तले माचाड़ी कस्बे में जुलूस निकालकर रैनी तिराहे पर धरना भी दिया गया।
वहीं भाजपा नेता बन्नाराम मीणा के आश्वासन के बाद धरने को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर संघर्ष समिति से जुड़े विश्वेंद्र सिंह सहित नवल योगी ने बताया कि वर्ष 2023 में माचाड़ी के लिए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था। इसे राजनीतिक कारणों के चलते रैनी के हातोज गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस वजह से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उधर धरना स्थल पर पहुंचे बन्नाराम मीणा ने 7 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर खुद धरने में शामिल होने की बात कही है। प्रदर्शन व स्वैच्छिक बाजार बंद किया गया था। माचाड़ी चौराया, रैनी चौराया, माचाड़ी बाजार, बीच बाजार, नंगेश्वर चौराया, ये चारों पांचों बाजार बंद रखे गए और रैनी चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में, हजारों लोगों की भीड़ में हमने धरना प्रदर्शन किया हमारे कृषि महाविद्यालय को यथावत माचाड़ी में रखने के लिए। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बन्नाराम जी सरकार का पक्ष लेके हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बंधुओं सरकार आपके साथ है, जमीन की कोई किस्म का कोई ज़मीन माचाड़ी में उपलब्ध है लेकिन उसी कोई किस्म का अंतर आ रहा है तो उसको दिखवा रहे हैं। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि यदि 7 दिन में मैं भी ज़मीन दिखवा रहा हूँ, आप भी हमारी संघर्ष समिति की 21 सदस्यीय समिति मिलकर के ज़मीन की इस किस्म को कंप्लीट करेंगे। यहाँ कृषि महाविद्यालयों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। कृषि महाविद्यालय जो कि माचाड़ी के लिए स्वीकृत हुआ था, पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा इसको माचाड़ी से स्थानांतरित करके हातोज गांव में खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता के मन में रोष व्याप्त है। और इसके संदर्भ में हमने 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में कल हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जाके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके आए थे और हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि 2 तारीख को हम धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में हमने मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए धरना प्रदर्शन धरना स्थान पर पधारे आए जन समूह के साथ में। हमारे धरने के दौरान सम्मानीय क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे बीजेपी के बन्नाराम जी मीणा यहाँ हमारे धरना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। 7 दिन बाद अगर हम और हमारी सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाती है तो आप धरना दीजिए और निश्चित तौर पर मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। तो हमने उनका आश्वासन को स्वीकार किया और 7 दिन के लिए अपने धरने को स्थगित किया है। आज बाजार बंद रहे हैं आपके सारे? हाँ, निश्चित तौर पे बाजार अपनी स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रहे हुए हैं। माचाड़ी कस्बे के हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे और आम जनता थी। कांग्रेस शासनकाल में कृषि महाविद्यालय माचाड़ी रैनी के नाम से स्वीकृत हुआ था। चूँकि दलालपुरा गांव और जो गैर मुमकिन पहाड़ के पास जो अलॉटमेंट हुआ था वहाँ पर 30 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए होती है, वो ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। उसके बाद उसको बैठकों के आसपास चुंदला में अलॉटमेंट कराने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे भी आवंटन नियमों की पालना करने वाली ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे वहाँ से भी रद्द कर दिया गया और उसके पश्चात सरकार के द्वारा हातोज गांव में उपयुक्त ज़मीन मिलने के बाद वहाँ आवंटित किया गया है। 44वीं राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के लिए अलवर की टीम सीकर रवाना हुई। पुरुष और महिला सीनियर वर्ग में यह टूर्नामेंट 3 और 4 जनवरी को होगा। वहीं जिला शूटिंग बॉल संघ के उपाध्यक्ष इंजीनियर राजदीप शर्मा, सचिव त्रिलोक शर्मा और कोषाध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ ने टीमों को रवाना किया। वहीं कोच त्रिलोक शर्मा, टीम मैनेजर अजय राठौड़ और महिला कोच तृप्ति वर्मा सहित टीम प्रबंधक महिमा के नेतृत्व में ये टीमें स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगी। पुरुष वर्ग की टीम में कप्तान नीरज तिवारी और महिला टीम में कप्तान की भूमिका अंजलि निभाएंगी। चिकानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 81 रक्तवीरों ने ब्लड डोनेट किया। इस शिविर में सरपंच हारून, फतेह मोहम्मद, आमीन आरती और शकील ने सभी रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए और साफे पहनाए। शिविर आयोजक राहुल परेवा ने बताया कि जीवनधारा ब्लड बैंक की टीम ने 81 यूनिट रक्त संग्रह किया। साथ ही अभी तक 6 शिविरों के माध्यम से 401 यूनिट रक्तदान करवाया जा चुका है। उधर इस मौके पर सरपंच इमरान और राहुल सहित राकेश परेवा, प्रदीप सोलंकी, हाकिम खान, अजरुद्दीन, सत्यवान सांखला, अल्फाज और राजवीर सिंह आदि की मौजूदगी रही। इसके अलावा
महिला वसीमा बानो और मंजू देवी ने भी रक्तदान किया। ग्राम पंचायत चिकानी मिनी सचिवालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 81 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर हारून सरपंच, फतेह मोहम्मद नेताजी, आमीन आड़तिया व शकील प्रॉपर्टी डीलर ने रक्तवीरों को मोमेंटो, साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया। शिविर आयोजक राहुल परेवा ने बताया कि जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम के द्वारा 81 यूनिट रक्त संग्रह किया गया तथा इन 6 कैंपों के माध्यम से वे 401 यूनिट रक्तदान करवा चुके हैं। इस शिविर में नारी शक्ति का भी जोश देखने को मिला, जिसमें वसीमा बानो व मंजू देवी ने रक्तदान किया। इस मौके पर इमरान सरपंच, राहुल सरपंच, प्रदीप सोलंकी, राकेश परेवा, हाकम दीन, अजरुद्दीन, परवेज अली आदि लोगों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस रक्तदान शिविर में राजू गुजर, आनंद यादव, रमन गुजर, डॉक्टर धारा सिंह कंवाल, बलराम यादव, मंजीत आसीवाल, MD साहुन, ब्रह्मदत्त चौधरी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस ने पहल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बहादुरपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के बाहर अभियान चला। इसमें पुलिस जाब्ते सहित खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जवाहर तनेजा और सदस्यों ने सहयोग दिया। वहीं नियमों को नहीं मानने वाले चालकों को मालाएं पहनाकर समझाइश की गई। साथ ही भविष्य में नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जवाहर तनेजा ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस की यह पहल समय की मांग है। मामला कुछ नहीं है, मामला तो इनको समझाइश का है, जो यातायात के नियम का पालन करें, इसलिए पुलिस वालों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया है। और जिन्होंने नियम का पालना कर रखी है उनको एक फूल और पेन के साथ सम्मानित किया गया है। वैसे लोगों को जो वैसे चल रहे हैं बगैर हेलमेट वगैरह के, उनको समझाइश की गई है और ये सभी संयुक्त अभियान चलाया गया है। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ है, सेफ्टी होगी, बाइक पे चलने वाले आदमी को गिर जाता है, लग जाती है, चोट लगने से बचाव होता है। सिर्फ अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हसन खां में एवातनगर स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। यहां मौजूद भाजपा के नेता राम अवतार चौधरी एवं अन्य नेताओं ने बताया कि इस मौके पर हजारों परिवादियों ने अपनी समस्याएं रखी। साथ ही संबंधित विभागों को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया जा रहा है। 2 दिन तक यह जन सुनवाई चलेगी। के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जन सुनवाई कर रहे हैं। आप भी पहुंचे, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे भारत सरकार में एक प्रमुख मंत्रियों में से हैं और अलवर के लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य जैसा ऐसा सांसद हमें मिला। माननीय मंत्री महोदय अभी लोकसभा चल रही थी, उसकी व्यस्तता के कारण थोड़ा बीच में 1 महीने से लगभग मिलना जनता का नहीं हुआ। तो अब नई वर्ष है और नई वर्ष की बहुत शुभकामना सभी को देने के लिए और शुभकामना लेने के लिए मंत्री जी सुबह से सबसे मिल रहे हैं और जनता में क्षेत्र में बड़ा उत्साह है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र में इतने काम किए हैं। आज हमारे शहर को, हमारे लोकसभा को इतना आगे किया है कि हमें तो बड़ा हर्ष हो रहा है। इस विषय में बड़े प्यार से सबसे मिल रहे हैं, सबकी समस्या दूर कर रहे हैं, सबका समाधान कर रहे हैं। तो लोगों में बहुत ही अच्छा एक महसूस हो रहा है। 2026 के लिए मंत्री जी का सबको बहुत बड़ा एक प्रेरणा मिल रही है। सांसद जी जन सुनवाई कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी, काफ़ी लोग जन सुनवाई में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? ये फर्स्ट टाइम जो सांसद जी ने यहाँ शुरू की है, ये बहुत अच्छा किया और लोगों की अच्छी विचारधाराएं देखते हुए उन्होंने अपना ये कैंप लगाया। इसमें मैं जो सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी देखी मंत्री जी की, उन्होंने जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को किस तरह से देखना है, उसके बारे में क्या क्या विचार उसके सुनने हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से डील करना है, वो सभी लोग उनसे मिलने के बाद ये कहते हुए नज़र आए कि बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, बड़ी शालीनता से बात को सुन रहे हैं और विचारधारा उनकी बहुत अच्छी और सबका निवारण भी संभव है। और जिस तरह से मैंने देखा है
उनकी जो जितनी भी उनकी टीम जो वर्क कर रही है, वो जिस तरह से वो डायग्नोज कर रहे हैं, उन चीज़ों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हैं और वो पार्टिकुलरली हर समस्याओं को ध्यान से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका निराकरण प्रॉपर टाइम पर निश्चित रूप से होगा। सर, पार्टी के युवा नेता जन सुनवाई से लोगों को कितना लाभ हो रहा है और किस तरह की समस्याओं का समाधान हो लोगों रहा है? में हमने देखा है कि लोगों में बड़ा खुशी का काम, तो चलो टाइम तो लगता ही है, लेकिन काम के लोगों में ये खुशी है कि कल को हमारा नेता आज हमारी सुनने के लिए तो तैयार है। 2 घंटे वो काफ़ी होता है, और आज और कल 2 दिन तो कंटिन्यू 2-2 घंटे के लिए इन्होंने यहाँ पर लगाया है। और ये देखो कि लोगों को हुजूम है और लोग खुश होकर जा रहे हैं यहाँ पर, उनकी सुनवाई तो हो रही है। और कुछ लोगों का ज़्यादा बड़े भी काम नहीं है, लेकिन लोगों का मिलना जुलना भी हो जाएगा। भाई हमारे सांसद महोदय से हमारा मिलना जुलना हो गया। अलवर के कंपनी बाग बंडर मॉल के पास सफेद लाइन से बाहर और नो पार्किंग जोन में खड़े करीब 30 वाहनों के चालान किए गए हैं। वहीं दुपहिया वाहनों को ट्रैक्टरों में यातायात थाने पर पहुंचाया गया। इसके अलावा 10 गाड़ियां जब्त की गई हैं। यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुदीप चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वंडर मॉल के बाहर यातायात बाधित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर साहब मुख्यालय सीओएम का स्पष्ट निर्देश है कि आमजन को कहीं भी आवागमन में कोई परेशानी नहीं आए। खासकर जो मेन जहां पर समस्या आती है तो बंडर मॉल है, इसकी काफी शिकायतें थी, और जबकि यहाँ नो पार्किंग में लोग वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आवागमन में बहुत परेशानी आती है। सामने ही पार्किंग भी है, नीचे बंडर मॉल में भी पार्किंग है, तो लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें, आमजन को कोई असुविधा पैदा ना करें। किसी गाड़ी जब बिल्कुल, हमने सुबह ही 25-30 कार्रवाइयां यहाँ चालान की थी। सुबह इनको समझाइशी करके गए थे, उसके बाद अभी भी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। सांसद खेल उत्सव में फाइनल मैच भिवाड़ी के SSK क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस दौरान DPS भिवाड़ी की टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कप्तान निशांत पोसवाल को घोषित किया गया। इस अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 44 टीमों ने भाग लिया। भाजपा भिवाड़ी मंडल के महामंत्री राहुल सिंह राजपूत ने बताया कि जिला महामंत्री अनूप यादव ने टॉस करवाकर मैच की शुरुआत कराई। ग्रुप ए के फाइनल मैच में DPS भिवाड़ी ने ईश्रोदा की BS हंटर टीम को हराया, जबकि ग्रुप बी में भिवाड़ी DPS ने रामबाग को हराकर फाइनल में विजय हासिल की। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मामन सिंह यादव रहे। उन्होंने इन खिलाड़ियों से देश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। तिजारा के ग्राम टिहली नया गांव में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि रामवीर यादव शाहबादी ने फीता काटकर किया। वहीं अध्यक्षता उद्यमी राम पोसवाल ने की। वहीं अतिथि के रूप में सरपंच विक्रम, समाजसेवी रामनिवास और सुनील मौजूद रहे। संयोजक अखिलेश यादव ने बताया कि कुल 83 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। वहीं आयोजक कमलेश के अनुसार सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए और रक्त संग्रह का कार्य बंसल ब्लड बैंक की टीम ने संपन्न करवाया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग बौद्धिक प्रमुख मुकेश व्यास ने संगठनात्मक अनुशासन, समर्पण भाव एवं राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा दी। वहीं समापन समारोह में राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालयों को संस्कार, अनुशासन एवं तीर्थ के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। उच्च शिक्षा का प्रदेश महासम्मेलन अलवर में 9 और 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश पदाधिकारियों ने अलवर के कला महाविद्यालय में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे एवं कॉलेज शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। 36 साल बाद अलवर में इस स्तर का आयोजन हो रहा है। प्रदेश महामंत्री ऋषभ सिंह ने यह जानकारी प्रदान की। सर, अलवर को मौका दिया जा रहा है, प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होना है 2 दिवसीय, क्या तैयारी है, क्या रूपरेखा है, क्या जानकारी? सबसे पहले तो हम संगठन का आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इतने वर्षों बाद हमको मौका दिया इस अधिवेशन को करवाने का, ये अवसर हमको मिला है। हम सभी अलवर के कार्यकर्ता बहुत आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। हमको प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी शिक्षक साथी, उनका स्वागत सत्कार का अवसर प्राप्त होगा। हम प्रयास कर रहे हैं अलवर में एक
ऐतिहासिक अधिवेशन कराने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। सभी तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण है। हमने स्थान तय कर लिया है। ये अधिवेशन अलवर मोटल जो रिसोर्ट है बैरोड रोड पर, ये वहाँ इसमें आयोजन होगा। पंडाल वहीं रहेगा। हमारा पूरा जो ठहरने का इंतजाम है पूरा सभी साथियों का, वो भी वहीं रहने वाला है। उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, इसमें अधिवेशन में एक देराश्री स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन होता है। उसमें बड़े मूर्धन विद्वान हम पूरे देश से जो भी होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं। एक तो ये कुछ एकेडमिक कार्यक्रम होते हैं, दो, एक शैक्षिक संगोष्ठी होती है, उसमें कई वाइस चांसलर जो कुल गुरु हैं हमारे, उनको बुलाने का संगठन ने तय किया है, वो आएंगे। और एक खुला सत्र होता है, उद्घाटन सत्र और समारोह सत्र होते हैं। उद्घाटन सत्र में स्वाभाविक रूप से कोई न कोई राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, जो विभाग के जो मंत्री होते हैं, उनसे प्रयास किया जा रहा है। आप सर अलवर पधारे हैं, यहाँ जिला शाखा की मीटिंग भी ले रहे हैं, क्या प्रयोजन है, क्या कार्यक्रम है, क्या जानकारी है? अलवर जिला शाखा ने अब की बार जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा का प्रदेश अधिवेशन है वो यहाँ पे करवाने का जिम्मा लिया है। इसी के निमित्त आज यहाँ पे एक जिला में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक के लिए हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कपूर जी हमारे साथ हैं। आप दिल्ली से यहाँ पे पधारे, तो क्या व्यवस्थाएं रहनी है, किस तरह से ये अधिवेशन होना है, क्योंकि 9 और 10 जनवरी को ये अधिवेशन होना है, जिसमें एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा और 9 और 10 तारीख को उद्घाटन सत्र और समापन सत्र भी रहेंगे और प्रदेश भर के 2500 से अधिक शिक्षक इसमें सहभागिता निभाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष मनोज चाचान और कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रमोद विजय की सहमति से विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। वहीं जिला कार्यकारिणी ने जिला मंत्री पद पर उमेश चंद खंडेलवाल, मीडिया प्रभारी LN गुप्ता और सह मीडिया प्रभारी दीपक गुप्ता को बनाया है। साथ ही अनेक इकाई अध्यक्षों का ऐलान हुआ है। जिला नेतृत्व ने विश्वास जताया कि नव नियुक्त पदाधिकारी समाज हित के कामों को मजबूती प्रदान करेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर किया सहकर्मी युवती का यौन शोषण, भिवाड़ी में दर्ज हुई FIR। वहीं 12 साल की मासूम से कई बार रेप करने वाले को उम्र भर के लिए भेजा जेल। नए साल में 863 करोड़ की सड़क योजना सहित होंगे अनेक विकास कार्य। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया ऐलान। नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क में किया जन संवाद। खैरथल में कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर कर्मचारी ने दिया धरना, गलत कामों के प्रायश्चित का तर्क देकर की हरकत। और ट्रैफिक नियम नहीं मानने वालों को चॉकलेट और फूल देकर समझाया। भगत सिंह सर्कल पर चला दौर। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।